उसामा के सामने जब सब इकट्ठे होते हैं, दानियाल और सारी फैमिलीज़, और बात होती है और उसामा को झूठा करार दिया जाता है कि मनाल तो रिस्पांस ही नहीं दे रही थी उन मैसेज कॉल्स का, तो फिर उस मनाल का क्या जुर्म है। तो अब उसामा जो होता है वो सारी हकीकत सबके सामने बता ही देता है कि इस तरह आपके घर से कॉल आई थी, दानियाल से कहता है, और मुझे कहा गया था कि आपकी बहन उसामा को समीर को मिलने के लिए जा रही है। मैं जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचा तो सच था, मुझे थोड़ा जल्दी पहुंच जाना था, पता नहीं पहले कौन कौन सी बातें हुई, लेकिन जो मैंने सुना मेरे कानों पर पड़ा वो ये था कि आपकी बहन कह रही थी समीर से कि किंजा को तलाक दे दो, कल देनी है, कल के देते अभी दे दो और जल्दी दो। अब भला तो समीर का हो, उसने कहा कि नहीं मैं पागल हूँ क्या, ये तुम पागल हो गई हो कि मैं किंजा को तलाक दूंगा, मैंने शादी तलाक के लिए नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि समीर तो फिर भी नहीं चाहता, इन्वॉल्व नहीं है, और आपकी बहन मनाल ने उसे इन्वॉल्व किया। वैसे ज़रा शर्म नहीं आती, दो दो लोगों के साथ ये धोखा कर रही है, एक मेरी बहन का घर बर्बाद करना चाहती है, दूसरा मेरा। मैंने इसके साथ क्या कमी छोड़ी थी, मैंने तो दिन रात मेहनत करके इसको वो सारी असाइशें देना चाहिए जो कि ये डिज़र्व करती थी, जो ये छोड़ के आई थी। मैंने हर वक्त वफा की, कभी भी बेवफाई नहीं की, धोखा नहीं किया, तो मुझे ये किस बात की सज़ा मिली है। दानियाल जो होता है वो कहता है कि बाकी सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मेरे घर से किस बंदे ने आपको कॉल की थी और बताया था कि मेरी बहन समीर से मिलने के लिए जा रही है। सामा जो होता है वो कहता है कि मैं बंदा नहीं बता सकता, तो दानियाल कहता है कि वो तो आपको बताना ही होगा। सब बड़े जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा बताओ किसने कहा था। अब महम का नाम जो है वो तो सबके सामने आ ही जाता है। सामा जो होता है वो कहता है कि भाभी महम जो हैं उसने, मनाल की भाभी ने मुझे कॉल की थी और कहा था कि समीर से मिलने के लिए जा रही है और तुम पहुंचो और रंगे हाथों अपनी बीवी को पकड़ लो, इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी में भी आसानी होगी। और जो होती है महम वो तो समीर को भी कॉल कर चुकी होती है कि तुमने ऐसे ऐसे बोलना है और तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा और उसामा जल्दी तलाक दे देगा मनाल को। दानियाल जो होता है वो तो वहीं से गुस्से से आग बगोला होकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अभी फिर वक्त नहीं हुआ बातें करने का, क्योंकि जब तक मैं सारी बातों की तह तक नहीं पहुंचूंगा तब तक ये फैसला फाइनल नहीं होगा। चलो मनाल वापस चलते हैं। और दानियाल जो होता है वो कहता है कि मैं महम से पूछकर फिर सारी बातें होंगी। अब जैसे ही दानियाल जाता है घर तो चिल्लाने लगता है, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलता है महम महम महम। महम बड़ी जल्दी से बाहर निकल कर आती हैं और कहती हैं कि क्या हो गया दानियाल, इस तरह चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। दानियाल ना औ देखता है ना तौ देखता है, दो थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसी घटिया तरीन बीवी जिसके साथ मैंने बड़ी हमदर्दी से निकाह किया था, जिसके घर में होती है ना, वो इसी तरह भरे और हंसते हुए घर उजाड़ देती है जिस तरह तुम कोशिश कर रही हो। घटिया तरीन औरत, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से।